यस। तो जब भी कभी भी धर्म को फॉलो करने की बात आती है, तो उस परिस्थिति में हम लोगों को बड़े बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बस धर्म को फॉलो करने के लिए पांडवों को गलती हुए बिना भी 13 साल तक वनवास काटना पड़ा। अगर आप चेक करेंगे तो पांडवों के केस में, अब मुझे बताइए तब उनको सुख सुख मिला। आप चेक करेंगे उनको कभी सुख मिला ही नहीं उनके जीवन में। पूरे जीवन में कुछ स्ट्रगल सहना पड़ा। और हम कहते हैं कि उनके साथ साक्षात कृष्ण थे, कहते हैं ना बहुत बार कि पांडवों के साथ तो कृष्ण थे, लेकिन भगवान पांडवों के साथ होने के बावजूद भी पांडवों को कष्ट सहने पड़े। तो बहुत बार हमें ऐसे लगता है कि धर्म पर चलना मतलब बस यही हो सकता है कि जब धर्म की बात आए तो झगड़ा कर लो, लेकिन ऐसा नहीं है। धर्म के पथ पर चलना कुछ अलग है, कुछ यूनिक है। तो आज से हम ये जो 108 सेशन का जो भगवत गीता का कोर्स है ना, इस सारे सेशंस में इन सारी चीजों को हम इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करने वाले हैं। हम सीखने वाले एक एक चीज। तो इसीलिए याद रखिए, आप में से जितने लोगों ने ये स्टेप लिया है कि आपको भगवत गीता सीखना है, आपको समझना है, आप किसी से कम नहीं है, क्योंकि आपने स्टेप लिया है, आप धर्म के पथ पे चलना चाहते हैं। तो आइए इस महान पर्व की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं भगवान के प्रति थोड़े प्रेयर्स रिसाइट करना चाहूंगा, देन आई विल कंटिन्यू। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपो वदामि ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी। यस, हरे कृष्णा। सो सॉरी, थोड़ा इंटरनेट अनस्टेबिलिटी की वजह से ऐसे हो गया, बट स्टिल नाउ इंटरनेट स्टेबल। वी में स्टार्ट नाउ, ओके। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोगों को भगवत गीता के बारे में थोड़ा कुछ पता है, अभी तक आपने सुना है? ऐसे आप में से कितने लोग हैं, आपने कुछ सुना है अभी तक भगवत गीता के बारे में? Yes, आप आपका हैंड रेज कर सकते हो, मुझे थोड़ा सा आइडिया है। आपने सुना है भगवत गीता के बारे में कुछ? भगवत गीता कुछ होता है? यस, भगवत गीता कुछ सुना है आपने भगवत गीता के बारे में? यस, जो तो आदित्य ने सुना है, ओके ग्रेट। आपको पता होगा भगवद गीता के केस में अ, कृष्ण थे, कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता बताने का प्रयास किया था, करेक्ट? तो हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चलिए अभी हम लोग इस चर्चा को आगे लेके चलते हैं। आप सभी लोगों के लिए अगर वीडियो ऑन करना पॉसिबल हो है तो आप सभी लोग वीडियो ऑन करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। यस, अभी मैं कंटिन्यू करूंगा। यस, तो सबसे इंपॉर्टेंट, भगवत गीता को समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि दरअसल भगवत गीता बताने के पीछे के जो पर्सन थे, जो कृष्ण थे, वो दरअसल कौन थे? क्या सच में कोई भी नॉर्मल पर्सन भगवत गीता बता सकता है? और क्या इतने 45 मिनट्स में बताई थी उस टाइम पे कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता? तो कितना सरल है इस भगवत गीता को इजीली बताना और समझना। और ऐसा माना जाता है, अर्जुन कहा करते थे उनके समय पे कि मेरे एक बाण में इतनी क्षमता है कि मैं मेरे एक बाण से इस अर्थ की सारी हवा को रोक सकता हूं। इतनी क्षमता थी अर्जुन में। यही नहीं, तो अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अर्जुन ने जितने बैटल लड़े युद्ध भूमि पे, नियर अबाउट उसने सारे बैटल जीते थे। तो इतना परफेक्ट पर्सन, जो पर्सन हर बैटल को जीतने की क्षमता रखता है, ऐसा पर्सन भी भगवत गीता मतलब सुन के स्टेबल होता है। लेकिन उससे पहले आपने देखा होगा तो युद्ध के अंदर वो पूरी तरह से ऐसे गिर गए थे नीचे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा ये। तो आप एक बात तो समझ लीजिए कि आपके व्यवहारिक जीवन में जिस दुनिया में आप जी रहे हो, वहां पर भी हम बहुत बार डिप्रेशन, एंजाइटी, अननेसेसरी ऐसी कुछ चीजों का शिकार बन जाते हैं, जो चीजें काल के वेग में आती भी है और जाती भी है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि दरअसल भगवत गीता है क्या, और भगवत गीता किन किन लोगों के लिए बताई गई, उसको अप्लाई कैसे हम हमारे जीवन में कर सकते हैं। सो
सबसे पहले आप में से कितने लोगों को लगता है कि कृष्ण भगवान है या फिर कृष्ण भगवान थे? मुझे आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। देखिए क्या है, हम यहाँ पे इसलिए नहीं जमे कि मैंने आपसे कुछ पैसे लिए हो इसलिए आप मुझसे सुनने आए हैं, ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, यहाँ पे मैं भी आपको मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि हम सब मिलके कृष्ण की विचारधाराओं को सीखना चाहते हैं। यस, ज्योतिरादित्य क्या कहना है आपका? Yeah, sir. I think Sri Krishna was I think he's everything. He's the best teacher who told the Bhagavad Gita itself. So या ग्रेट, ग्रेट ज्योतिरादित्य, यस यू आर करेक्ट. He is saying that Krishna is the best teacher who told Bhagavad Gita to Arjuna. Yes, correct. But it's not like he just a teacher. ऐसा नहीं कि बस वो टीचर थे, असं नाही की ते फक्त टीचर होते, फक्त शिक्षक होते, अशातला भाग नाही. He was more than that. एक्चुअली अगर आप हर वे से अगर आप हर वे से ये समझने का प्रयास करें कि कृष्णा कौन थे, तो आपको दिखाई पड़ेगा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान थे, ऐसा आपको समझ में आएगा. अब हम आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं. वैसे भगवत गीता के बहुत सारे एस्पेक्ट है. जैसे भगवत गीता भगवान के बारे में सबसे पहले बताता है कि कौन है. आप अगर चेक करोगे ना, तो भगवत गीता के अंदर जितने सारे श्लोक आते हैं जिसमें कृष्ण अर्जुन को कुछ बोल रहे हैं, वहां पे श्री भगवान उवाच ऐसे आता है, श्री कृष्ण उवाच ऐसा नहीं आता. श्री भगवान उवाच मतलब भगवान मतलब वो ईश्वर, वो परम ईश्वर जो सबसे ऊपर है. अब भगवान नाम का डेफिनेशन भी दिया गया, हम उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं. तो अगर आप भगवत गीता को अच्छे से पढ़ेंगे, तो बस कृष्ण को बस शिक्षक बोलना ये सफिशिएंट नहीं होगा. कृष्णा इज मोर देन दैट. कृष्णा बस एक शिक्षक जो हम बोल रहे हैं ना, उससे भी ज्यादा थे. आई टेल यू एग्जांपल. आप मुझे बताइए कि आप में से बहुत सारे लोगों ने द्रौपदी की स्टोरी सुनी होगी. द्रौपदी एक ऐसे पर्सन की कुलवधू थी जो इस पूरे संसार पे राज कर रहा था, अगर आपको पता होगा तो. आपने धृतराष्ट्र के बारे में सुना होगा ना. धृतराष्ट्र कौन थे? धृतराष्ट्र उस टाइम पे हस्तिनापुर के सम्राट थे. और उस टाइम पे हस्तिनापुर मतलब आज का दिल्ली, जहां से पूरे वर्ल्ड को रूल किया जाता था, उस महाराजा की सभा में उसके कुलवधु के वस्त्र खींचे जा रहे थे. अगर आप चेक करेंगे तो कितनी मतलब विवशतादायक बात थी. और जब उस कुलवधु के वस्त्र खींचे जा रहे, तो कौन खींच रहे थे? कौन खींचे थे आप मुझे बताइएगा. उनके पति के भाई. कौरव कौन थे? पांडवों के भाई तो थे ना. तो आप मुझे बताइएगा, ऐसी विकट परिस्थिति में उसके सामने अश्वत्थामा तो था ही, और उसके अलावा भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोण थे, कृपाचार्य थे, कर्ण बैठा था. इतने सारे महारथी बैठे थे जो एक समय पे ऐसे कह रहे थे कि हम धर्म के साइड से हैं. लेकिन बचाने के लिए द्रौपदी को कौन आया? आप मुझे जरा बताइए, कौन आया था द्रौपदी को बचाने के लिए? भीष्म पितामह ने बचाया क्या? क्या द्रौपदी को कोई भी भीष्म पितामह ने बचाया था? किसने बचाया? Sri Krishna. यस, कृष्णा ने. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपको अगर पता नहीं होगा ना, तो जिस क्षण शाम का समय चल रहा था जब द्रौपदी के केश खींच के उसे लाया गया था सभा के अंदर, उस टाइम पे द्रौपदी कह रही थी कि मैं आपकी कुलवधू, मुझे क्षमा करो अगर मेरे से कुछ गलती हुई है तो, लेकिन मुझे इस तरह लज्जित मत करो. उस टाइम पे कर्ण ने कहा था, सबसे पहले क्या कहा था कर्ण ने, कि जिसका 5 पति हो, जिस स्त्री के 5 पति हो, उसकी क्या इज्जत है? ऐसी स्त्री तो वैश्या रहती है. वैश्या मतलब प्रोस्टिट्यूट. खींचो इसके वस्त्र, ऐसा सबसे पहले कर्ण ने कहा था. इस बात को सुनने के बाद में दुर्योधन ने कहा था कि जाओ उसको केश खींच के लाओ. और जब उसे लाया गया, तब वो भीष्म पितामह के पास गई कि आप तो मेरी लाज रख लो. और उसके बाद में गुरु द्रोण के पास गई, आप तो कम से कम मेरी लाज रख लो. उसके बाद वो मतलब हर एक के पास गई. अपने पतियों के पास भी हो गई, लेकिन उसके पति तब तक गुलाम बन चुके थे. और क्या कहा था दुर्योधन ने, आपको पता है? दुर्योधन ने कहा था, इसके वस्त्र निकालो और उसको मेरी जंगा पे बिठाओ. धर्म को पूरी तरह से सूली पे चढ़ाने का काम चल रहा था, अगर आप देखोगे तो. आपको क्या लगा, घर के अंदर बैठ के व्हाट्सएप ओपन करके या यूट्यूब ओपन करके 1 मिनट को रील देख के उसको लाइक करना मतलब धर्म को बचाना है क्या? अगर इतना सिंपल होता, तो आज इस मीटिंग में बस 20 या 22 लोग नहीं होते. आज इस मीटिंग में लाखों लोग होते, क्योंकि इतना सिंपल है ना.
धर्म को बचाना इतना सिंपल कार्य नहीं है। अब आप आए हो, आपको पता चलना चाहिए धर्म को बचाना मतलब क्या। उस समय पे हर एक को आवाज देने के बाद में द्रौपदी ने बाद में प्रयास किया कि अभी मैं खुद से खुद को बचाने का प्रयास कर रही हूं। जब उसके उसके उस साड़ी को खींचा जा रहा था ना, तब द्रौपदी अपने दोनों हाथों से उस साड़ी को फोल्ड करके रखने का प्रयास कर रही थी, और एक साड़ी उसके मुंह में थी, मुंह से साड़ी पकड़ी हुई थी और दोनों हाथों से साड़ी को खींच रही थी। लेकिन मुझे बताइए, क्या उस परिस्थिति में भी द्रौपदी खुद को बचा पा रही थी? नहीं बचा पा रही थी। मतलब उस क्षण में क्या वेळेला जब द्रौपदी को बहुत ज्यादा ऐसे लगने लगा कि मैं तो खुद को बचा ही नहीं पाऊंगी, उस टाइम पे फिर आखिरकार द्रौपदी ने क्या किया, अपने एक हाथ को ऊपर किया और आवाज, हे गोविंद, अब आप ही मुझे बचा। एक हाथ उसका कहां था? साड़ी पे था। लेकिन क्या उसने अभी तक पूरी तरह से सरेंडर किया था भगवान को? नहीं किया था। इसलिए गोविंद नहीं आ रहे थे। फिर द्रौपदी को पता चल गया कि मैं मेरे कितने भी एफर्ट्स डाल दूं, मैं मेरा कितना भी प्रयास कर लूं, मैं खुद से इस विपदा से बाहर नहीं आ सकती। मैंने अथक प्रयास तो कर लिए, उसी प्रकार हमें हमारे जीवन में अथक प्रयास तो करनी है। अगर आपके जीवन में विपदा आ रही है, इसका मतलब आप हाथ जोड़ के मत बैठिए, आप पहले तो खुद प्रयास कीजिए। लेकिन जब आप प्रयास करके पूरी तरह से विफल हो जाओगे, तब आपको हार नहीं माननी है, तब आपको गोविंद को आवाज देनी, गोविंद को आवाज लगानी। उस टाइम पे द्रौपदी ने अपने दोनों हाथों को ऊपर करते हुए भगवान को आवाज दी, हे गोविंद, हे माधव, हे कृष्ण, अब आप ही मुझे बचा। अब तक द्रौपदी की आंखें बंद थी। इवन तो द्रौपदी को भी नहीं पता था उसके साथ क्या हो रहा है। क्या उसके वस्त्र सच में निकल रहे हैं? वो किस परिस्थिति में है, इसके बारे में द्रौपदी को भी अंदाजा नहीं था। पर द्रौपदी का भेद था कि अभी तो मैं संसार का कोई व्यक्ति, मेरे ससुर, मेरे पति, इस संसार के अंदर के सारे पराक्रमी योद्धा इस सभा में आके बैठे, वो तक मुझे नहीं बचा पा रहे। अब मुझे अगर कोई बचा सकता है तो बस भगवान परमेश्वर, कृष्ण ही बचा सकते हैं। और इसीलिए उस समय पे उसने पूरी तरह से समर्पण कर दिया। और आपने देखा होगा कि इतनी साड़ी निकली थी उसके बाद में कि अभी के मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर भी इतनी साड़ी मैन्युफैक्चर ना हो। कंटाल के बंदा गिर गया नीचे, लेकिन फिर भी साड़ी निकल ही रही थी। ये कृष्ण की लीला है। लेकिन आपको और एक बात पता है, इतना सब होने के बावजूद जब कृष्ण जाकर जब कृष्ण जाकर द्रौपदी को वनवास, जब उनका वनवास शुरू हो जाता है, अब हम इस सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कृष्ण दरअसल कौन है। कृष्ण को बस शिक्षक या नॉर्मल पर्सन मत समझिए, कृष्ण उससे ज्यादा है। अब आप खुद जरा समझिए, ये सब हो जाने के बाद में जब कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को मिलने के लिए जंगल में जाते हैं, उस टाइम पे द्रौपदी गुस्से से कृष्ण को कहती है, पता है क्या कहती है? माधव, आप कहां थे उस समय? मैंने आपको कितनी आवाजें लगाई, क्या आप आए मुझे बचाने के लिए? वो तो मैं खुद पतिव्रता नारी हूं, इसलिए मैं बच गई। कहां थे आप उस वक्त? तो उस क्षण में अगर हमारे जैसा पर्सन तो क्या बोलता? अरे भाई, मैं ही था, वो साड़ी देने वाला बंदा मैं ही था। ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन कृष्ण ने द्रौपदी को यह नहीं कहा कि साड़ी देने वाला बंदा मैं था या फिर पर्सन मैं था। उस टाइम पे कृष्ण क्या कहते हैं पता है? उस टाइम पे कृष्ण कहते हैं, क्षमा करो द्रौपदी, लेकिन मैं वचन देता हूं तुम्हें कि उस सभा में जितने लोग थे और जिन जिन व्यक्ति ने तेरे ऊपर अत्याचार होते हुए देखा, उन सब की उन सब की पत्नियां उनके शव पर रोएंगी, ये वचन देता हूं मैं। ऐसे कृष्ण ने कहा था। वो पता है क्या? महाभारत के युद्ध के अंत में 64 करोड़ लोग मारे गए थे, बस 11 लोग घर पे रिटर्न आए थे। जितने लोग उस सभा में थे सबको मरना पड़ा था। वो है कृष्ण, जिन्होंने जब स्टेटमेंट दे दी कि मैं करके दिखाऊंगा, तो उन्होंने करके दिखाया। तो क्या बस जो पर्सन एक क्षण में द्वारिका में है, दूसरे क्षण में वो पर्सन हस्तिनापुर में आके साड़ी दे रहा है, जो पर्सन जैसे एक स्टेटमेंट दे रहा है और उसकी एक स्टेटमेंट के लिए 64 करोड़ लोगों को मरना पड़ रहा है, क्या वो पर्सन नॉर्मल पर्सन है? क्या लगता है आपको, क्या वो पर्सन नॉर्मल पर्सन है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सभी मुझे आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे चुप रहने के लिए आप नहीं आए, डोंट वरी। यहाँ पे आप धर्म सीखने के लिए आए हैं, यहाँ पे आप गीता सीखने के लिए आए हैं। तो आप सबको, आप इतना अमूल्य समय आप दे रहे हो ना आपका, तो आपको बोलना है, आपको मुझसे प्रश्न करने हैं। आपको जहां जहां पर मेरी हेल्प लगती है आपको हेल्प ले, मैं आपकी हेल्प के लिए हूं। हमने आपसे रजिस्ट्रेशन के पैसे नहीं लिए, क्योंकि हम ये आपके लिए कार्य करना चाहते हैं। वी आर अर्निंग रियली नाइसली। इस वजह से आपको अगर पता नहीं हो तो मैं तुम्हारा थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं पुणे में रहता हूं और मैं यहाँ पर प्राध्यापक हूँ। मैं फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ। यहाँ पर मैं जेडब्ल्यू एडवांस, जेडब्ल्यू मेंस और नीट के लिए बच्चों को गाइड करता हूँ। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ।
मेरे अंडर में कुछ टीचर्स हैं, वो भी बच्चों को गाइड करने का प्रयास करते हैं। सो उसके अलावा जब मैं इंजीनियरिंग में मैंने एडमिशन लिया था, तब मैं यहाँ पे एक इस्कॉन टेम्पल है, वहां से कनेक्ट हुआ था। वहां से मैंने गीता का अध्ययन किया 3 साल। मुझे पता चला कि दरअसल कृष्ण कौन है। तब मुझे पता चला कि एक्चुअली हमें स्कूल में पढ़ाया ही नहीं गया, हमें स्कूल में बताया ही नहीं गीता क्या है। आपको पता है क्या, मैं जैसे आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आपको पता है दुनिया में ऐसी कौन सी एक बुक है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा टीकाएं लिखी गई है? पता है आपको कौन सी बुक है वो बुक भगवत गीता है। कोई भी बुक उठा लो, फिजिक्स की बुक उठा लो, कोई भी बुक उठा लो, उसके ऊपर सबसे ज्यादा कमेंट्री गीता के ऊपर लिखी गई है। आज तक कोई भी साइंटिस्ट, आज तक कोई भी पर्सन 5,000 साल पहले गीता लिखी है, एक गलती तक नहीं निकाल पाया उसको, अगर आपको ना पता हो तो गीता एक ऐसी बुक है जिसको एडिशन की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा फिजिक्स के बुक को एडिशन आते हैं, मान लो सिंगेज की बुक पढ़ रहे हो, तो फिर नेक्स्ट एडिशन आ गया और एक एडिशन आ गया, इधर एडिशन की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार बताया कृष्ण ने 45 मिनट्स में। लेकिन आज तक बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स भी गीता के अंदर के श्लोकास का इस्तेमाल करते हैं, वो है गीता, वो सीखने आए हो आप। तो अगर आप शांत रहोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। तो आप मुझे सहाय करो कि मैं आपको सहाय कर पाऊं। यस। तो बस मैं एक प्रोफेसर हूं जो कुछ सालों से गीता पढ़ रहा है, लास्ट 8-9 सालों से मैं गीता के संपर्क में हूं और गीता से ज्ञान अर्जित करने का प्रयास कर रहा हूं। उसके अलावा मेरे कुछ विद्यार्थी हैं, हमने भी आप ही की तरह, जैसे आप लोग ऐसे कुछ खोज में थे कि आप कुछ चीजों को सीख पाए, करेक्ट, और आप समहाउ इस चीजों से कनेक्ट हो गए। यस, तो सिमिलरली हम सब लोग भी, जैसे मैं टीचर हूं, तो यहाँ पर जो आशीष है, जो गुंजन आपको दिख रहे होंगे, जिनके वीडियोस ऑन है, जिन्होंने ये सारा भगवत तक रिलेशन हर एक पर्सन तक पहुंचाया है, ग्रुप मैनेज किया, लिंक भेजे। आपको पता होगा तो अपना स्पिरिचुअल वॉरियर्स का ग्रुप है, जहां पर रेगुलरली ये लोग भगवत गीता के श्लोकास को पुट आउट करते हैं। आपने देखे होंगे, मे भी अगर नहीं देखे तो आप विजिट कर सकते हैं। तो ये सारी सेल्फलेस सर्विसेज है, हम सेल्फलेस सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे धर्म को हम लोगों तक पहुंचाए। भगवान कृष्ण परमेश्वर थे, भगवान का अर्थ क्या है हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। इन सारी चीजों को आप तक पहुंचाना यही हमारा प्रयास है, उसके लिए हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। इवन तो हमने हमारे पोस्टर में ये तक डाला है कि एक्साइटिंग प्राइजेस हम देने वाले हैं, वो हम हमारे जेब से देंगे। हम चाहते हैं आप धर्म को सीखे और समझे, हमें वित्त का, पैसों का जरूरत नहीं है, पैसे हम बहुत लाएंगे। हम चाहते हैं कि आप सीखे और आप धर्म से जुड़े, आप कृष्ण कौन थे ये समझे। तो ये हमारा प्रयास है, और मैं आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे कि हमारा इंटेंशन क्या है। ये बच्चे अभी 12th पास आउट बच्चे हैं जिन्होंने ये सब किया है। तो आप में से भी अगर कोई पर्सन बहुत इंटरेस्टेड है, तो ग्रुप का कोई भी एडमिन है, उससे वो संपर्क कर सकते हैं और हमारी हेल्प कर सकते हैं। कैसे हेल्प करेंगे? तो इस धर्म को फॉलो करके, इस गीता को पढ़कर, इस गीता को समझकर, और लोगों को यहाँ इस गीता को पहुंचाकर। यस। तो क्या अब हम शुरू कर सकते हैं? अब मैं आप सभी लोगों से एक जोरदार यस चाहता हूं। अब आप अगर साइलेंट होते हैं या फिर कुछ नहीं बोलते तो फिर ये तो मेरी डिसरेस्पेक्ट हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप आपके अथक प्रयास से एक बार मुझे कह दें यस सर, हम चालू करना चाहते हैं, तो हम तुरंत शुरू कर देते हैं। यस, कैन वी स्टार्ट नाउ? Yes, sir. या, थैंक यू वेरी मच। Yes, वन बिग यस इज सफिशिएंट फॉर मी। sir. या, थैंक यू वेरी मच। चलेगा, अब यस हम सर। शुरू करते Yes, हैं। sir. या, अब Yes, sir. अब आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि भगवत गीता के अंदर जितने सारे वाइटल पॉइंट्स आते हैं, जिन वाइटल पॉइंट्स के ऊपर हम लोग स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले भगवान कौन है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि भगवान ने तो भगवत गीता बताई, जैसे भी मैंने आपको कहा। तो भगवान दरअसल कौन है? अब आपको पता होगा तो पहले जमाने में कुछ आचार्य आके गए जिन्होंने हमारे धर्म को बचाने का प्रयास किया। वो क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे वेदों के अंदर भगवान के बारे में क्या कहा गया है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। गीता के अंदर अर्जुन क्या कहते हैं हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हम ऐसे एक एक चीज के बारे में चर्चा करके पहले तो भगवान क्या है उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करने वाले हैं। तो समझ आ रहा है मैं आपको क्या कह रहा हूँ? तो एक बार जैसे ही वह भगवान क्या है समझ लेते हैं, उसके बाद में सेकंड आता है भक्त। भक्त मतलब अर्जुन। अब भगवान गीता भक्तों को ही बताएंगे। अब आप मुझे बताइए, भगवान गीता बता रहे और असुर लोग आके सुन रहे हैं, ऐसा होने वाला है क्या? ऐसा कभी नहीं होने वाला। इसीलिए आप जब भी भगवान की भगवत गीता बताते हो ना, तो कुछ लोग उससे दूर भागने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भगवत गीता को अपने जीवन में आत्मसात कर कर वर्चस्व से जीना इतना भी सरल नहीं है, इतना भी सिंपल नहीं है। ते म्हणतात, जैसे महाराष्ट्र से अगर यहाँ पे कोई है तो उन्हें पता होगा, तुकाराम महाराज का एक श्लोक है या फिर एक गाथा के अंदर अभंग आता है, तुका म्हणे येते पाहिजे जातीचे, येड्या गबाळ्याचे काम नाही। इट मीन्स, तुकाराम महाराज कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी पर्सन भक्ति एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कोई भी पर्सन गीता के मर्म को नहीं समझ सकता। तुका म्हणे येते पाहिजे जातीचे, वो पर्सन होना ही ऐसा चाहिए।
मतलब अगर वो सच में उसमें क्वालिटी है अर्जुना जैसी, तभी उसे समझ सकता है। मतलब भक्ति क्वालिटी जिसमें है, वही इस भक्ति के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, नहीं तो नहीं कोई कर सकता है। अगर आज हमने 190 रजिस्ट्रेशन किए थे, आपको अगर नहीं पता होगा, 200 लोग आने वाले थे, लेकिन मतलब बॉयज के साइड पे हमारे 23 या मतलब सॉरी 100 रजिस्ट्रेशन थे, लेकिन उसमें से हमारे पास कितने लोग हैं? अब एक 23 से 25 लोग हैं। इट मीन 1/4 लोग आए हैं। इसका मतलब 75% लोग उस कैटेगरी के हैं ही नहीं। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। आप लोग आपका अमूल्य समय निकाल के आए हो, इसलिए मैं आपको कन्विंस कर रहा हूं। तो पहले तो हम भगवान के बारे में समझेंगे, फिर हम भक्त के बारे में समझेंगे, और फिर हम समझेंगे जब भगवान से भक्त सुनता है तो उसके बाद में भक्ति कैसे करता है। सबको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? तो पहले आएंगे भगवान, तो हम सबसे पहले थोड़ा भगवान के बारे में सुनेंगे, फिर हम भक्त के बारे में सुनेंगे, फिर हम भक्ति कैसे की जाती है उसके बारे में सुनेंगे, और फिर वो भक्ति करने के लिए भगवत गीता चाहिए, तो फिर हम भगवत गीता के बारे में डिस्कशन करेंगे। और भगवत गीता से जब डिस्कशन चालू करेंगे तो उसके अंदर पहला ही श्लोक आता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वर्त संजय। उसके अंदर सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र जो आमने सामने खड़े हैं वो क्या कर रहे हैं। तो फिर क्षेत्र मतलब भूमि के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन 5 बी को आपको भूलना नहीं है। पहला है परमेश्वर, मतलब कौन? भगवान। दूसरा कौन है? भक्त, जो भगवान ने बताई हुई चीजों को सुनेगा। तीसरा कौन है? भक्ति। तो भगवान की बातों जब भक्त को, जब भगवान की बातें जब भक्त सुनता है तब वो भक्ति करता है। तो भक्ति क्या होता है? भक्ति योग क्या है? हम कैसे कृष्ण से हमारे संबंध प्रस्तापित कर सकते हैं जिन संबंधों को द्रौपदी ने प्रस्तापित किया, जिन संबंधों को पांडवों ने प्रस्तापित किया। ये भी बात हमें समझ में आनी चाहिए। सबको समझ में आ रहा है? फिर आती है भगवत गीता, फोर्थ। फिर भगवत गीता के माध्यम से हम उसे समझने का प्रयास करेंगे, और फिर जैसे भगवत गीता स्टार्ट करेंगे तो भूमि, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए अब एक एक करके हम चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। यस। तो अभी मैं थोड़ा सा भगवान के बारे में और ज्यादा बताना चाहूंगा, कृष्ण के बारे में चाहता हूं आप जाने वो कौन थे, ये समझे। एक मार्कंडेय ऋषि थे। तो मार्कंडेय ऋषि जो थे, उनके समय पे आपको पता होगा ना कि हमारे यहाँ पे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग होता है, और कलयुग के अंत में प्रलय आता है। तो मार्कंडेय ऋषि एक बार प्रलय जब आया तब पानी में डूब रहे थे, और ऊपर आ रहे थे फिर डूब रहे थे, ऊपर आ रहे थे फिर ऊपर डूब रहे थे। तो ऐसी स्थिति में डूबते डूबते एक दिन उनको एक वट वट के पत्र के ऊपर, मतलब एक वट वृक्ष रहता है ना, उसके एक छोटे से एक पत्ते के ऊपर एक नीले कलर का नन्हा बालक अपने पैर के उंगली को मुंह में लेके उसको पकड़े बैठा है, ऐसा दिखा। वो देखने लगे प्रलय में तो सब लोग डूब रहे हैं, सब लोग मर रहे हैं, हर जगह में पानी है, हर जगह पे त्राहिमाम मचा हुआ है, ये बच्चा छोटे पत्ते के ऊपर क्या कर रहा है। जब वो उसके सामने गए और उससे पूछने का प्रयास किया कि तू कौन है, तुरंत उस बच्चे ने एक बड़ी सांस ली, और सांस लेने के बाद में जो मार्कंडेय ऋषि थे उसकी नाक से उसके बॉडी के अंदर चले गए, और जब उसके बॉडी के अंदर चले गए तब उन्होंने देखा कि उसके बॉडी के अंदर बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, और एक ब्रह्मांड नहीं, ऐसे अतक अनेक बहुत सारे ब्रह्मांड है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है मेरे साथ, एक बालक के शरीर के अंदर इतना सब हो सकता है क्या। अभी जब उन्होंने देखा कि एक बालक के शरीर में इतनी सारी चीजें, उनको कुछ समझ में नहीं आया। फिर कुछ काल बाद उसी बालक के शरीर से वो सारे ब्रह्मांड बाहर आए, उसमें वो जो ऋषि थे वो भी बाहर आए। अब जब मार्कंडेय ऋषि बाहर आते हैं और वो देखते हैं, तब वो नन्हा बालक उन्हें बोला कि एक्चुअली में मैं ही वो भगवान हूं, मैं ही वो परम ईश्वर हूं, जिसे कृष्ण भी कहते हैं, जिसे कृष्ण ही कहते हैं, भी नहीं बोलूंगा, जिसे कृष्ण ही कहते हैं, जिनके अंदर भी अगर आप जाके देखोगे तो आपको सारा संसार, सारी सृष्टि दिखने वाली है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। कृष्ण भले बालक दिख जाए, कृष्ण भले सुंदर से क्यूट से दिख जाए, लेकिन एक्चुअली में वो जितना हम उन्हें समझ रहे हैं उससे ज्यादा है। अब मैं आपसे एकदम सिंपल सी बात बोलूंगा, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये बात भी समझी ही होगी, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये बात समझी होगी, सुनी होगी, कि यशोदा माता ने जब कृष्ण को कहा कि कृष्ण मुख खोलो, मुझे देखना है आपने क्या खाया है, तब कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने सिंपली मुख खोल दिया, सही है ना। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने
सिंपली अपने, यस मेरा आवाज सबको आ रहा है, सबको आ रहा है मेरा आवाज, सब लोग हाँ कहेंगे अगर आ रहा है आवाज, सबको मेरा आवाज आ रहा है? यस या यस Yes, sir. तो जैसे ही Yes, sir. यशोदा माता ने कृष्ण के यस मुख सर। को खोला, कृष्ण के मुख को खोलने के बाद में यशोदा माता को कृष्ण के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिख गया। तो अब आप मुझे बताइए, कृष्ण बस शिक्षक है या कृष्ण उससे ज्यादा है? आप ही मुझे बताइए। कृष्ण बस शिक्षक नहीं है, लेकिन हाँ, कृष्ण में एक अच्छे शिक्षक की क्वालिटी है। कृष्ण परमेश्वर है। अब अगर हम बोलेंगे कोई भी पर्सन परमेश्वर है, किसी को भी अगर हम भगवान बोल रहे हैं, भग मतलब सारे ऐश्वर्य, वान मतलब जिसके पास है। फिर से रिपीट करता हूं मैं, सब लोग फिर से सुने। भग मतलब सारे ऐश्वर्य, और वान मतलब जिसके पास वो सारे ऐश्वर्य है। अब मैं आपसे पूछता हूं, या फिर मैं आपको पहले बताता हूं ऐश्वर्य कौन से हैं। एक्चुअली ऐसे 6 ऐश्वर्य रहते हैं। तो जब हम 6 ऐश्वर्य के बारे में बात करते हैं, तो उसमें पहला जो ऐश्वर्य आता है वो आता है स्ट्रेंथ, ताकत। आपको पता होगा ना, कृष्ण ने अपने दाएं हाथ के उंगली से क्या उठाया था? गोवर्धन उठाया था। याद है आपको? अब आप मुझे बताइए, अगर कृष्ण एक नन्हे 11 साल के बालक है, तो गोवर्धन को उठा के 7 दिन तक सारे के सारे वृंदावन वासियों को आश्रय दे सकते हैं? नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा किया है। इट मीन्स कृष्णा कौन है? कृष्ण भगवान है, क्योंकि कृष्णा के पास असीम बल है, जितना बल किसी के पास नहीं। आपको अगर पता नहीं हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐश्वर्यवान होना मतलब स्ट्रेंथफुल, जिसके पास ताकत है। दूसरा और एक क्वालिटी आता है, पता है दूसरा क्वालिटी कौन सा है? उस पर्सन के पास अमाप वेल्थ होना, इतना पैसा, इतना वेल्थ जो किसी के पास ना हो। आपको पता होगा तो कृष्ण की 16,108 वाइफ थी, बराबर? कृष्ण ने हर एक वाइफ के लिए एक सोने का महल बनाया था, अगर आपको नहीं पता होगा तो। 19 के सेंचुरी में, 1900 के टाइम पे लोग पता है क्या बोलते थे? लोग बोलते थे कि ये महाभारत पूरा मिथ है, ये कृष्णा पूरे मिथ है, कुछ ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। आपको अगर यकीन नहीं हो रहा तो अभी भी आप जाके यूट्यूब पे चेक कर लीजिए। 19 सेंचुरी में ये पता चला कि द्वारिका एग्जिस्ट करती है, और अगर वो द्वारिका एग्जिस्ट करती है तो जब उसके अंदर जाके चेक किया गया तो बहुत सारे से महल दिखेंगे। बताने का मर्म क्या है मेरा? बताने का मेरा मर्म यह है कि हम जिस चीजों को फॉलो करते हैं वो मिथ या माइथोलॉजी नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो एक्चुअली में इससे पहले जो चीजें हो चुकी है वो चीजें हैं। आप सभी लोग मोस्टली समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो कृष्ण ऐश्वर्यवान है। भग मतलब ऐश्वर्य, वान मतलब जिसके पास ये सारे ऐश्वर्य है। तो कौन कौन से ऐश्वर्य? तो उसमें मैंने सबसे पहले कहा स्ट्रेंथ, ताकत। मैंने दूसरी चीज क्या कही आपको? वेल्थ कहा मैंने। वेल्थ, वेल्थ मतलब संपन्नता, संपत्ति. बहुत ज्यादा वेल्थ, पैसा। पैसा बोलना है, धन, धन कह सकते हैं बहुत ज्यादा जिसके पास है। कृष्ण के पास अमाप धन है। तो दिस इज अ सेकंड वाइटल पॉइंट। अब थर्ड वाइटल पॉइंट, कृष्ण बुद्धिमान भी थे। जैसे किसी ने कहा ना कि कृष्ण कौन थे? कृष्ण एक ऐसे पर्सन थे जो अच्छे शिक्षक बन सकते थे। यस, आपने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले। तो अब आप भी मुझे बताइएगा, अगर कृष्ण ऐसे पर्सन है जो शिक्षक बन सकते, तो उनके पास विद्या नहीं होगी, उनके पास बुद्धि नहीं होगी। तो कृष्ण के पास असीमित इंटेलिजेंस था। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम। सबको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या कह रहा हूँ? या किसी को कोई दिक्कत है? अगर किसी को कोई भी छोटी मोटी दिक्कत है, आप मुझसे तुरंत बोल सकते हैं। यस, किसी को दिक्कत है इसमें, कोई मतलब कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत मुझसे पूछ सकते हैं। यस, सबको क्लियर है सारी चीजें? No, sir. या तो अब तक हमने 3 पॉइंट देखे। पहला शक्ति देखा, अमाप शक्ति है कृष्ण के पास। दूसरा हमने क्या देखा? कृष्ण के पास असीम बुद्धि है, कृष्ण के पास असीम धन है। 3 चीजें हो गई। आप मुझे बताइए, संसार में का कोई ऐसा पर्सन देखा है जो इन 3 चीजों के होने के बावजूद भी अर्जुन का चैरियट ड्राइवर बन रहा है, अर्जुन के रथ का सारथी बन रहा है? अर्जुन के रथ का सारथी बन, आपको पता है रथ का सारथी बनना नॉर्मल चीज नहीं होता। युद्ध में जब सामने करोड़ों लोग होते हैं ना, तो अगर आपको लेफ्ट में टर्न करना है ना, तो जो भी सारथी है ना उसके लेफ्ट पीठ पे मारनी पड़ती है, लात मारनी पड़ती है। तो लात मारेंगे तो उसे पड़ता है लेफ्ट में पक जाना है, राइट में लात मारोगे तो उसे पता चलेगा राइट में जाना है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जो परम ईश्वर है, जो इतने सारे ब्रह्मांडों को बना सकते हैं, ऐसे परम ईश्वर अपने भक्त की लात खाने के लिए भी रेडी है। यहां पे आता है वैराग्य, रिनाउंसिएशन। तो कृष्णा कौन है फिर? कृष्णा वैरागी भी है। तो अब तक हमने 4 पॉइंट्स देख लिए। पहला पॉइंट क्या था? जल्दी से रिकलेक्ट कीजिए, पहला पॉइंट क्या था? कृष्णा के पास कौन सा Wealth. क्वालिटी? कृष्णा के पास ताकत. ताकत है, कृष्णा के पास धन है, कृष्णा के पास बुद्धि है, असीमित इंटेलिजेंस है कृष्णा के पास, है ना? ज्ञान है असीमित कृष्णा के पास। चौथा पॉइंट कौन सा है? अभी रिनाउंसिएशन, कृष्णा वैरागी है। वैरागी. वैरागी है कृष्ण। सबको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं? किसी कोई दिक्कत है इसमें? यस।
अब उसके बाद में आता है कृष्णा वॉज सक्सेसफुल, यश कीर्ति है कृष्ण के पास, यश कीर्ति। यश कीर्ति मतलब क्या? कृष्ण किसी भी युद्ध को हारे नहीं कभी भी। आप बोलोगे सर कृष्ण को फिर रणछोड़ क्यों बोला जाता है, रण क्यों छोड़ के गए थे? बताइए कृष्ण को रणछोड़ क्यों बोला जाता है? अगर आप कृष्ण को जानते तो बताइए, मैं भी जानना चाहता हूं जरा। क्यों बोलते हैं कृष्ण को रणछोड़? क्यों गए थे कृष्ण रण छोड़ के, दौड़ के, भाग के? क्या कृष्ण डर गए थे क्या? कृष्ण को आवाज दी गई थी, कृष्ण को रुक्मिणी ने बुलाया था कि मेरे भाई मेरी इच्छा के अगेंस्ट जाके मेरी शादी किसी और पर्सन के साथ करना चाहते हैं। और अगर आपको पता होगा जो खत लिखा था उसके अंदर उसने लिखा था कि यू आर लाइक ए लायन, कृष्ण को कहा गया था। मैंने, और आपको अगर पता होगा तो उस टाइम जो द्रौपदी ने लिखा था ना, सॉरी द्रौपदी सॉरी, उस टाइम पे जो रुक्मिणी ने लिखा था ना, वो क्या अभी के जो लव लेटर्स होते वैसा वाला लेटर नहीं था। उसमें रुक्मिणी ने बकायदा लिखा था कि कृष्णा यू आर लाइक अ लायन, जितने भी राजा लोग मुझसे शादी करना चाहते हैं वो सारे गीदड़ की तरह है, और मैं उनके पास जाने से अच्छा मरना पसंद करूंगी। अगर मैं आपकी सेवा कर पाई तभी मैं खुद को धन्य समझूंगी, तो आप आइए और मुझे आपके चरणों का आश्रय दीजिए। ऐसे कह के लेटर लिखा गया था, अगर आपको नहीं पता हो तो। इसलिए कृष्ण जाके रुक्मिणी को लेके आए थे। सो कृष्णा वाज पावरफुल पर्सन। सबको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या कहूं? और अब तक हमने देखा कृष्णा वॉज रिनॉन्सिएट, कृष्णा के पास ताकत था, कृष्णा के पास ज्ञान था, कृष्णा के पास और क्या था? वैराग्य था, कृष्णा के पास स्ट्रेंथ था। अब लास्ट चीज, कृष्णा के पास सुंदरता थी। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बताने वाला हूं। कृष्णा महाभारत के युद्ध में भी 19 साल के नवयुवक बालक ही दिखते थे, जो श्याम वर्ण के थे, जो बहुत सुंदर दिखा करते थे। आज भी जब आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, कृष्णा की मूर्ति को देखते हैं, क्या आपको कृष्णा कम सुंदर दिखते हैं? आप में से बहुत सारे लोगों ने अलग अलग फोटोज, मैं आपको कल फोटोज भी शेयर करने वाला हूं। एक्चुअली आज पहला इंट्रोडक्शन सेशन होने के कारणवश मैं आपसे बातचीत करना चाहता, मैं देखना चाहता था कि वो जो सारे रियल सोल्स कौन है। कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते वासुदेव शर्म इति स महात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण कहते हैं कोई भी ऐरा गहरा मेरे भक्ति को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। स महात्मा सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है वो महात्मा जो मेरे को समझ पाता है, जो मेरी भक्ति को एक्सेप्ट कर पाता है। तो आप है वो महात्मा, जो लोग कृष्ण को समझने के लिए आए हैं यहाँ पे, जो चाहते हैं कृष्ण को समझे। तो आप पहले तो समझिए आप किसी से कम नहीं। और आपको पता है तो लाखों करोड़ों लोगों में एक रहता है जो कृष्ण के बारे में सुनना चाहता है और कृष्ण की फिलॉसफी को अपने जीवन में उतारना चाहता है। यस। तो अभी मैंने आपके सामने 6 पॉइंट्स बताए थे। आई विल बी रियली ग्रेटफुल, मुझे लगेगा कि सच में हम लोगों ने इतने दिन से जो मेहनत की है ना, आपको कुछ भगवत्ता का ज्ञान थोड़ा देने के लिए, वो सक्सेसफुल हो गया ऐसा मुझे लगेगा। लेकिन आई जस्ट वांटेड टू हियर दिस 6 ऑपुलेंसेस, ऐश्वर्य के जो 6 चीजें मैंने आपको बताई है। तो कोई भी मुझे बता सकता है, पहला कौन बताएगा? यस, पहला क्या था? ताकत। ताकत थी। दूसरा क्या था? ताकत, दूसरा क्या था? संपत्ति, क्या था दूसरा? वेल वेल्थ था वेल दूसरा। अर्थ। संपत्ति, संपत्ति। तीसरा क्या था? बुद्धि या बुद्धि, बुद्धि, इंटेलिजेंस। ग्रेट ग्रेट। चौथा कौन सा था? वैराग्य वैराग्य। वैराग्य। ग्रेट ग्रेट। वैरागी, पांचवा वैराग्य, कौन सा था? सक्सेसफुल थे। एक नंबर करेक्ट बोल यश, दिया। और कीर्ति, लास्ट, अभी इसको मिस मत करना, ये सबसे अच्छा है, ये मुझे सबसे सुंदरता अच्छा। सुंदरता, यस, सुंदरता, ग्रेट। सुंदरता, कृष्ण सुंदर थे, और ऐसा कहा जाता है कृष्ण की सुंदरता को देखने के लिए लाखों लक्ष्मियां भी गोलोक में झाड़ू लगाती है। ऐसी नहीं कि गोलोक के अंदर गंदगी है, इसीलिए कि उसके बहाने वो कृष्ण को देख पाएंगे। इतने सुंदर है कृष्ण। समझ रहे हो आप कितने सुंदर है कृष्ण? यस। तो उसी भगवान के वचनों को हम सुनने वाले हैं, उसी भगवान के शब्दों को हम आज सुनने वाले हैं। और आज से जो 108 सेशन जो अब कंटिन्यू होंगे ना, उन सारे सेशन में हम उन्हीं भगवान ने जो चीजें बताई उन चीजों के बारे में सुनने वाले हैं। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, ना ही किसी धन की कामना से, ना ही किसी सम्मान की कामना से, या ना ही किसी भी अदर चीज की कामना से हम ये कर रहे हैं। हम बस इसी कामना से कर रहे हैं कि हम समझ पाए हैं, हम सीख रहे हैं कृष्ण क्या है। हम चाहते हैं आप भी समझे। सो
जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, अब हमारे पास 1 मिनट बाकी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता मैं आपका ज्यादा समय लूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने आपका पहले सेशन में ज्यादा समय ले लिया तो आप नेक्स्ट सेशन में आएंगे नहीं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हम हमारे 40 मिनट्स तक स्टिक रहें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग हैं ना, मैं पर्सनली सबसे बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप सब हमसे कनेक्ट हो जाए। इसलिए कल भी हमारा सेशन होगा, और मैं आप सब लोगों की राह देखने वाला हूँ कल के सेशन में। तो इसलिए हर एक पर्सन को कल आना है और रिस्पॉन्ड करना है। मैं प्रदीप की राह देखूंगा कल, मैं कल आयुष की राह देखने वाला हूँ, कल मैं अभिराज की राह देखने वाला हूँ, कल मैं आशा की राह देखने वाला हूँ, कल मैं आशीष की राह देखने वाला हूँ, कल मैं भूमिका की राह देखने वाला हूँ, कल मैं धीरज की राह देखने वाला हूँ, कल मैं गिरीश की राह देखने वाला हूँ, कल मैं गुंजन, जय, अब किसी ने जय श्री राम डाला है जितेंद्र, ज्योतिरादित्य, नंबर 1, ओम अनिल, दांडगे, ओम की राह देखने वाला हूँ, पोके कोई है, पोको C3, उसकी राह देखने वाला हूँ, प्रणय की राह देखने वाला हूँ, शिवम की, सुजल की, सुयश की, हर एक की राह देखने वाला हूँ। तो मुझे निराश मत कीजिए, कल आइए, हमें आप ही के लिए करना चाहते हैं।